हेलो दोस्तों, आज रीजनिंग की सीरीज़ में हमारा चैप्टर है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। डायरेक्शन जो होता है हमको ये पता होना चाहिए कि मेन जो सबसे डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इन 4 डायरेक्शन के बीच में भी हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, तो उसको हम कैसे नॉमिनेट करेंगे। जैसे वेस्ट और साउथ के बीच में है तो उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, और साउथ और ईस्ट के बीच में है तो उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, इतनी डायरेक्शन जो होती हैं वो हो सकती हैं। अब इसके बीच में कोई भी डायरेक्शन जो है उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो 8 डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, ये 8 डायरेक्शंस जो हैं ये एग्ज़ाम में आपको नाम से पूछी जाती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने लायक है, जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं हमारी, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये जो डायरेक्शंस होती हैं वो ठीक बीचों बीच में होती हैं। तो इन सभी के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में बोला जाता है कि एक पर्सन जो है पर्टिकुलर दूरी जाने के बाद में 45 डिग्री जो है नॉर्थ साइड या अपने लेफ़्ट साइड जो है मुड़ा, और या 90 डिग्री मुड़ा, या फिर 135 या फिर 180 डिग्री, ऐसे करके वो किसी भी एंगल की बात कर सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि हर एक जो एंगल है, हर एक जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल है वो 45 होता है, और मेन डायरेक्शन जो होती हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब जो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेनली हमको क्या फोकस करना है कि इसमें जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन ए जो है इस इनिशियल पॉइंट पे खड़ा है, और अब वह जो है चलना स्टार्ट करता है। तो जब वो कहीं पे पहुंचेगा, फाइनली वो एक दूसरा पॉइंट बी है यहाँ पहुंचता है, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे पहुंचता है, चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंचता है। तो ऐसे जो फाइनल पोजीशन पे वो पहुंचेगा, माना कि ये कोई फाइनल पोजीशन है बी, तो ए जो है जब चलता चलता ए से बी की तरफ जाता है, तो इस केस में हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि पर्सन किस डायरेक्शन में है, पर्सन किस डायरेक्शन में है। अब यदि पूछा जाए कि पर्सन किस डायरेक्शन में है, तो पर्सन की यदि डायरेक्शन बोला जाए तो इस केस में हम बोलेंगे कि जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने, ये दूसरे पॉइंट पर पहुँचेगा, फिर तीसरे पॉइंट पर पहुँचेगा, और फाइनली बी पॉइंट पर पहुँचेगा। तो हम बोलेंगे कि पर्सन जो है उसका जो फेस है वो ईस्ट साइड को है। देखिए इस डायग्राम से आप कंपेयर करें तो यदि ऐसा चलना प्रारंभ करता है और डायरेक्शन ऐसा है तो वो ऐसा चलेगा, यदि तो उसका फेस जो है वो इस साइड है, और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो जनरली जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, या आपसे पूछा जाए कि पर्सन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा, तो हम इस मैप में इसको देखेंगे कि यदि ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अभी ईस्ट के साइड जा रहा है, तो वो पर्सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है। इसी केस में यदि इसके बाद में पर्सन जो है वो ऐसा मूव करेगा, देखिए तो ये कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट और नॉर्थ के बीच की, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
है ना। और यदि बी जो है नीचे की तरफ हो गया मूव, तो ये हो जाएगी हमारी साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे जो है हम आंसर में अपने डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है इस डायरेक्शन के केस में कि वो पूछता है कि पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो यदि आपसे पूछे कि विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि पूछा जाए विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, तो अब डायरेक्शन ये नहीं होगी, अब इसमें हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसमें कैसे डायरेक्शन हम देखेंगे, तो सेम क्वेश्चन में यदि हम देखें कि जैसे ये ए है, ये पर्सन मूव करता है, दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, फिर पर्सन मूव करता है, तीसरे पॉइंट पे पहुंचता है, और अब इस डायरेक्शन में बी पॉइंट है। तो पूछेगा वो कि इनिशियल पॉइंट ए से बी जो है वो किस डायरेक्शन में है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैप को अपने मन में रखकर उसको इस पॉइंट पे रख देंगे। इस मैप को उठाकर हम इस ए पॉइंट पर रख देंगे। तो यदि हम इस मैप को यहाँ पे रख दें तो ये ऐसा मैप जो है ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब देखिए इस पॉइंट से ये जो बी है ये कुछ ऐसा थोड़ा कुछ एंगल बनाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है हमको कुछ एंगल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एडजेक्ट ईस्ट के साइड भी नहीं लग रहा है, एडजेक्ट साउथ के साइड भी नहीं लग रहा है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं ना कहीं होता है। और जैसा कि इनिशियली मैंने बताया आपको कि इन 8 डायरेक्शंस के अलावा और किसी भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब ये कंफर्म है कि ईस्ट और साउथ के यदि बीच में ये पॉइंट दिखाई हमको समझ में आ रहा है, तो ये कंफर्म जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है अपने इनिशियल पॉइंट से। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट से बी जो है वो किस डायरेक्शन में फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट हैं। एग्जामिनर जो है आपसे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से आपको देखना है कि वो ये पूछ रहा है कि पर्सन फाइनली जो है किस डायरेक्शन में फेस करता हुआ चल रहा है, या उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है फाइनल पोजीशन पे। तो फिर हम ये वाला मेथड लगाएंगे और ये पूछे कि इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब जो है वो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हमको इस कॉन्सेप्ट के साथ में चलना है। अब इसमें डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट ए है और पर्सन दूसरे पॉइंट बी पे पहुंचता है, और ये जो है 5 किलोमीटर चल रहा है, तो सीधे सीधे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब यदि ये जो पर्सन है ये सी पॉइंट पे पहुंचता है, इसको इजी बनाने के लिए हम दूसरा ले लेते हैं। ये मान लो कि 4 किलोमीटर है और इसको हमने बोल दिया 3 किलोमीटर है। तो अभी आप देखिए सी पॉइंट पे यदि वो पहुंच रहा है, ठीक है, तो अब यदि पूछा जाए कि फाइनल जो पोजीशन है उसकी सी, उसके और ए के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन ऐसे पूरा ना लेकर शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। ये देखिए इसका शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम लेंगे, ना कि वो जैसी डायरेक्शन में मूव किया है वैसी डायरेक्शन हम नहीं लेंगे। वो डायरेक्शन ऐसा है जिसमें मूव किया था, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जनरली पूछेगा आपसे
कि उसकी डिस्टेंस निकालिए, तो हम ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ जो ए से सी की को पहुंचाएगा वो डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो यहाँ पर जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो आपका यहाँ पे जो लंबाई होगी 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो AC होगा AC का स्क्वायर, तो AC यदि हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो AC जो होगा वो क्या हो जाएगा 25, और AC जो डिस्टेंस है उसकी जो दूरी है वो आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर। तो ऐसे जो है हम शॉर्टेस्ट पाथ इसमें निकालेंगे। अब यदि इसी क्वेश्चन में आप समझिएगा कि ये पर्सन अगेन एक पॉइंट डी पे मूव करता है 1 किलोमीटर, मूव करता है। तो अब डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनल पॉइंट अब जो है डी हो गया, इनिशियल पॉइंट ए ही है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये दोनों लाइन जो पैरेलल हैं, तो हम एक लाइन यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन जो है खींचेंगे। तो ये भी क्या होगा 1 किलोमीटर होगा, और ये बची हुई डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर होगी। तो ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, और यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AD जो है वो फाइनल दूरी है। यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, तो AD बराबर हो जाएगा 3√2। तो ये जो लाइन है वो डिस्टेंस हो जाएगी 3√2। तो ऐसे जो है हमको देखना है कि यदि 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गया तो अब पॉइंट जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो अब हमको नई डिस्टेंस यहाँ से ये निकालनी होगी और पाइथागोरस थ्योरम जो है लगाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में यदि हम देखें इसी क्वेश्चन में यदि पॉइंट यहाँ ना मूव करके दूसरी तरफ मूव करके, ये पॉइंट यदि C है और ये जो पॉइंट D है, और ये जो है 1 किलोमीटर यदि यहाँ पे मूव कर रहा है, तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इस केस में ये 3 किलोमीटर है, तो अब इस केस में हम देखेंगे कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, जो इस पॉइंट को मिलाएगी। और इसमें जो है कहीं ना कहीं क्लू दिया होगा आपको कि इसमें जो है यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आपको। तो जैसे यदि ये भी हम 4 किलोमीटर ले लें, यदि हम इसको 4 किलोमीटर ले लें, तो फिर एग्जैक्टली ये मिडिल पॉइंट पे इसको कनेक्ट करेगा, मिडिल पॉइंट पे इसको कट करेगा। तो यदि ये 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर यदि एक सा हो जाए और ऐसा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन में कुछ क्लू देगा जिससे वो इसकी डिस्टेंस को बताएगा। तो यदि ये 4 किलोमीटर है, तब तो अंडरस्टूड है कि ये जो है बराबर दूरी जो है इसमें इसको डिवाइड करेगा। तो अब जो है अगेन इसमें
पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो यहाँ पे एक डिस्टेंस होगी, उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। माना कि ये a है तो स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, 1.5 का स्क्वायर, तो a के जो है जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी तो ऐसा आ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने इसको। और यदि इसको मान लें हम कि b है तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, सेम आएगा इसमें भी। तो ये b जो है वो रूट लगेगा कि स्क्वायर रूट 1.5 का स्क्वायर। तो ऐसे जो है हम जो है a और b निकालेंगे और लास्ट में टोटल डिस्टेंस जो होगी वो होगी a प्लस b। तो ऐसे जो है हमको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। तो फाइनली हमको ये देखना है कि जहाँ भी इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, उनको मिला देना है और कहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है उसको ध्यान देना है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जैसे एक पर्सन जो है वो ए पे खड़ा है और उसका फेस जो है वो ईस्ट साइड है। एक पर्सन जो है ईस्ट साइड फेस करके खड़ा हुआ है। अब जब वह चलना प्रारंभ करेगा तो आगे जाके वो या तो राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ईस्ट साइड यदि जाते हैं तो ये उसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अब आगे किसी पॉइंट पे पहुंचकर वो माना कि साउथ साइड मूव कर गया या अपने राइट साइड मूव किया, और दूसरे केस में वो अपने नॉर्थ साइड मूव किया। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर जाने वाला जो होगा, तो ऊपर जाने वाले केस में ये राइट हैंड साइड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, जबकि नीचे आने वाले केस में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। ये जो है इसके अपोजिट हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमेशा आप जो है इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ये पेन है, पेन का ये डायरेक्शन में एक अगला बेसिक टर्म है हमारी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट। तो माना कि एक पर्सन है वो किसी पॉइंट ए पर है, ए पर एक पर्सन है। अब ये पर्सन जो है यदि नॉर्थ साइड मूव कर रहा है इस पॉइंट से, तो इसका लेफ्ट और राइट जो है वो आपके राइट और लेफ्ट के जैसा होगा। जैसा आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ इसका राइट हैंड साइड होगा और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यदि आगे जाके वो बोला जाए ये जो है अगले पॉइंट पे मूव करने के लिए नॉर्थ साइड मूव करता है ए से, और यहाँ पे बी पे पहुँचने के बाद में वह राइट साइड मुड़ जाता है, तो आप इसको ऐसे दिए हुए गिवन डायरेक्शन में मूव करेंगे। यदि आपसे बोला जाए कि बी पे पहुँचने के बाद में यह जो है लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो आप जो है इसको ऐसे मूव करेंगे। तो यदि दिए हुए गिवन पॉइंट से यह ऊपर की तरफ जा रहा है या नॉर्थ साइड जा रहा है, तो इस पर्सन का राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड होगा और इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। सेम यदि एक पॉइंट ए है और ये ए पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट साइड जो है मूव कर रहा है, तो देखेंगे हम कि आप यदि ऐसे खड़े हो जाएं तो आपको इसमें भी आसानी से समझ में आएगा कि नीचे वाला जो है वो राइट हैंड साइड होगा और ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ऐसे जो है हम बता सकते हैं कि यदि ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा और इसके बाद में यदि बोले कि ये जो है राइट हैंड साइड मुड़ जाता है और यहाँ पे बोले लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाए, तो हम उसको ऊपर साइड मूव कर देंगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब पॉइंट जो है वो साउथ साइड मूव करता है।
यदि पॉइंट साउथ साइड मूव करेगा तब आप जो है आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इसका राइट हैंड साइड उल्टा हो जाएगा, इस सिस्टम में उल्टा हो जाएगा। और यदि कोई पर्सन जो है वो वेस्ट साइड फेस करके मूव कर रहा है तो इसमें भी जो है ऊपर दी हुई गिवन डायरेक्शन के हिसाब से ये आपका राइट हैंड साइड होगा और ये जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ जो ऊपर वाली डायरेक्शंस है ये तो आसानी से समझ में आता है हमको, और नीचे वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत जाती है। अब एक पॉइंट और आता है कि एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से यदि बोलें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पर्सन जो है वो थोड़ा सा चलता है, बी पॉइंट पर पहुंचता है और इस बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वह 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो 45 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये आपकी पॉइंट यदि एक्सटेंड किया जाए और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा देखा जाए 45 डिग्री, तो ये जो पॉइंट है हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये 45 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। तो यदि 135 बोलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरा जो है वो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, और 180 यदि बोलते हैं तो वो फिर जो है इसके जस्ट पीछे चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल रहा है वैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है। ये पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और इस बी पे पहुंचने के बाद में ये जो पॉइंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव करता है। तो हम इस एक्सटेंडेड लाइन से इसमें हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये जो है यदि हम इसको वेस्ट माने, इसको ईस्ट माने और ये नॉर्थ और ये साउथ माने, तो यदि इस पोजीशन की बात करें हम तो ये जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और इसमें यदि बोले हम तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और यदि यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट साइड में मूव करने लगेगा। तो ऐसे जो है वह पोजीशन जो है अपनी चेंज करता है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में उपयोग होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अ पर्सन इज गोइंग फॉर राइड, एक पर्सन जो है वो राइड के लिए निकलता है। हिज हाउस इज वेस्ट फेसिंग। देखिए ये यहाँ पर एग्जामिनर ने जो वेस्ट फेसिंग टर्म यूज किया है ये क्वेश्चन को काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है। ऐसा क्यों होगा अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ही वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट, देन ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब देखिए जब उसका हाउस जो है, होम जो है वो वेस्ट फेसिंग है, मतलब ये इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, इसका जो घर है वो इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। तो अब जो भी रूल लगेगा वो इसके हिसाब से लगेगा, और इसमें उल्टा रूल रखता है जो हमको समझते हैं, हम जिससे आसानी से समझते हैं तो उससे उल्टा रूल जो है इसमें लगाएगा। तो अब वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट। तो ये जो है 10 मीटर स्ट्रेट जाता है, वेस्ट फेसिंग में है तो वेस्ट साइड ही निकलेगा ये, तो वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ये मूव करना चालू करेगा और 10 मीटर जाएगा, और देन ही टेक्स लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको कि लेफ्ट यदि होगा तो वो नीचे साइड मूव करेगा, तो ये नीचे साइड मूव करेगा तो कितना है 15 मीटर जो है वो नीचे साइड इसको मूव किया, 15 मीटर जो है नीचे मूव करेगा। टेक्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। अब नीचे साइड जा रहा है तो उसका राइट हैंड साइड किस साइड होगा, इस साइड होगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर्स। ओके, अगेन टेक्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब यदि ऐसे मूव कर रहा है और राइट साइड जाना है तो ये ऐसे मूव करेगा, तो ये जो है कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो इसमें वो पूछ रहा है कि पर्सन जो है किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो अभी आप देखिए किस डायरेक्शन में फेस है, इसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ।
तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो पर्सन जो है वो किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। सेम क्वेश्चन में यदि पूछा जाता कि पर्सन जो है वो इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनिशियल पॉइंट से यदि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यदि हमको ये बताना है, तो एक इनिशियल पॉइंट हमने ये लिया और फाइनल पॉइंट ये लिया, तो ये कुछ ऐसी डायरेक्शन हमको दिखाई दे रही है जो कि ना ही नॉर्थ डायरेक्शन है और ना ही वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। इनिशियल पॉइंट से यदि देखा जाए, यदि यहाँ से देखा जाए तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कुछ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके बीच में एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट। तो उस केस में इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अभी फिलहाल में क्या पूछ रहा है वो आपसे कि वो किस डायरेक्शन में फेस किया है, तो हमको उसका आंसर बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन है। और यदि वो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछता तब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दलबीर इज फेसिंग साउथ, he turns 135 in anti-clockwise direction and then 180 degree in clockwise direction. In which direction he is facing now? तो वो क्या करते हैं कि दलबीर जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है दलबीर, ये ऐसा साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है दलबीर। ही टर्न्स 135 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से वो 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ये साउथ साइड मूव करके खड़ा हुआ है दलबीर और इस पॉइंट से वो 135 जो है 135 जो है, तो 135 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से जो 45, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135, मतलब ये ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा 135। तो 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद में अगेन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180, तो 180 के लिए वो ऐसे मूव करेगा तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट अपोजिट आ जाएगा। तो 135 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करेगा। तो अब जो है प्रेजेंटली वो किस में है, तो ये देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में इसकी पोजीशन आ जाती है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंटली वो फेस करके खड़ा हुआ है। राम लीव्स फ्रॉम हिज होम, he first walks 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि राम जो है अपने घर से निकलता है तो सबसे पहले वह 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। देखिए ये राम है, सबसे पहले वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, इसके बीच की डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है राम 30 मीटर। उसके बाद में वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, 30 मीटर चलता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद में अगेन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वह अपने घर की तरफ, इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव करता है। तो इनिशियल पॉइंट जो है इसका ये बना हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि लास्ट में वह किस साइड फेस करके खड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना लेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस से संबंधित है। इसमें बोला है कि श्याम वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। श्याम जो है वो 20 मीटर चलता है टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके रूल फॉलो होंगे। उसके बाद में वो क्या हो रहा है, ही टर्न्स लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड यदि है तो वो ऐसे मूव करेगा,
देन टुवर्ड्स द नॉर्थ, सॉरी इसमें साउथ नहीं बोला है, नॉर्थ बोला है मैंने, साउथ के साइड करके बना दिया इसका मुंह। श्याम वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये श्याम जो है वो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चलता है। ये देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देन ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो है ऐसा हो जाएगा, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो ये है जो है यहाँ पे 40 मीटर वॉक करता है। और इसके बाद में ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन टर्न्स लेफ्ट। तो अब इसका रूल फॉलो होंगे। लेफ्ट के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे लेफ्ट में नीचे साइड जाएगा, तो नीचे साइड जाएगा कितना चलेगा, लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। तो ये जो है 20 मीटर मूव कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बराबर, इसके बराबर ही मूव कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, देन आफ्टर टर्निंग टू द राइट 20 मीटर अगेन वो चलता है। यहाँ नीचे आने के बाद में वो कैसे मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है। तो ही वॉक्स फर्दर, ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। तो राइट साइड टर्न करने के बाद में अगेन जो है वो 20 मीटर मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है वो कि हाउ फॉर ही इज फ्रॉम, तो वो कितनी दूरी पर है, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सीधी सीधी हमको दिखाई दे रही है कि इसके पैरेलल है, तो ये 40 मीटर हो जाएगी और ये जो होगा 20 मीटर हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 60 मीटर जो है अपनी डायरेक्शन से दूरी पर है। और इसमें यदि पूछा जाए कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उस केस में भी वेस्ट डायरेक्शन में ही फेस कर रहा है। ठीक है, और दूरी जो है वो सीधे सीधे इसमें निकल जाएगी, इसमें टेक्नोमेट्री नहीं लगेगी, क्योंकि क्या है एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है हमको। तो 40 + 20 जो है टोटल मिला के 20 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।